आप देख रहे हैं लाभ के पद पर आम आदमी पार्टी को हानि। जी हां, 20 विधायकों की सदस्यता जा सकती है। वो इसलिए क्योंकि चुनाव आयोग ने, सूत्रों के हवाले से खबर है, सिफारिश भेजी है राष्ट्रपति को कि ये लाभ का पद रख रहे थे और इसी वजह से इनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। हमारे साथ सतीश उपाध्याय बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मौजूद हैं, राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी की तरफ से हैं, हारून यूसुफ जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं, कांग्रेस की तरफ से अजय माकन सीधे सीधे कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। यह बातचीत सुन लीजिए, फिर इसी सवाल पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन साहब हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर, क्या आप इसको कांग्रेस की जीत देखते हैं या एक स्वच्छ सियासत की जीत देखते हैं या आम आदमी पार्टी की हार के तौर पे देखते हैं? देखिए, स्वच्छ सियासत की ही जीत है, क्योंकि अगर कोई लोग आम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट सरकारी पद का दुरुपयोग कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन उसका संज्ञान लेता है तो ये स्वच्छ पॉलिटिक्स की ही जीत है। और डिले इसमें जरूर इलेक्शन कमीशन ने किया है, इसका निर्णय पहले आ जाना चाहिए था, ऐसा हमारा मानना है। और यह किसी भी तरीके से बच नहीं सकते, क्योंकि आपको क्यों लगता है कि ये डिले हुआ? क्या ये जानबूझ के डिले हुआ? क्योंकि बीच में ये भी आया था कि आम आदमी पार्टी के तमाम एमएलएज ने अपील की थी कि ये पूरी जो दरखास्त है उसको ही खारिज कर दे चुनाव आयोग। आम आदमी के जो एमएलएज थे, इन्होंने इसको डिले करा है। इन्होंने लगातार एक बहाना, दूसरा बहाना, तीसरा बहाना करके इलेक्शन कमीशन से टाइम लेते रहे। और इलेक्शन कमीशन के तीनों के तीनों इलेक्शन कमीशन, फुल इलेक्शन कमीशन ने इसको एज जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के तौर के ऊपर इसको सुना। और आम आदमी पार्टी के विधायकों की वजह से यह डिले हुआ है, लेकिन अब और आगे डिले नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों ने लाभ का पद लिया है। ये लोग साधारण विधायक की तरह रहने पे संतुष्ट नहीं थे। इन लोगों ने इनको ऑफिस भी चाहिए था, इनको गाड़ी भी चाहिए थी, इनको सरकारी जो है सारी सुविधाएं चाहिए जो मंत्री को मिलती हैं, जो कि संविधान के अंदर नहीं है। तो ऐसा इनको मिलने की वजह से यह लाभ के पद में आते हैं और इनको हटना ही चाहिए। क्या आपको लगता है कि जो राष्ट्रपति साहब है वो मानेंगे इलेक्शन कमीशन की जो अर्जी है उसको मानेंगे? जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का लाभ के पद का मसला होता है, उसमें इलेक्शन कमीशन का निर्णय जो है वो सर्वमान्य होता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को ही इसके ऊपर निर्णय लेना होता है जो संविधान में और कानून में जो प्रक्रिया है। तो इसलिए उनको मानना ही चाहिए, क्योंकि वही एकमात्र एक ऐसी बॉडी है जो कि इसके मामले में सिफारिश अपनी दे सकती है। सतीश उपाध्याय जी, आप एक तो राघव चड्ढा ने जो आरोप लगाए हैं कि आपकी पार्टी इनके विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही थी, खरीद नहीं पाए, आप लोगों ने चुनाव आयोग का सहारा लिया, दबाव बनाकर ऐसी परिस्थिति पैदा की है कि इनके विधायकों की सदस्यता जारी है, इसका जवाब दें। और दूसरा जो अहम सवाल है वो सवाल यह है कि आपकी पार्टी कहती है कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। क्यों देना चाहिए इस्तीफा? क्योंकि इन विधायकों की सदस्यता रद्द होने के बाद भी सरकार तो उनकी बनी हुई दिखाई दे रही है। रंजना जी, मेरा कहना है कि जो सवाल उन्होंने किया है कि हमने चुनाव आयोग का दुरुपयोग किया है, मुझे लगता है कि इस पार्टी का अगर पूरी आप पिछले 3 साल का इतिहास देखें और उससे पहले भी ये देखें, ख़ास करके ये पेपर दिखाना, कुछ भी कह करके हिट एंड रन करना और किसी पर भी कोई आरोप लगा देना, दूसरा जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग करना, उनका सम्मान न करना इस पार्टी की एक सोची समझी नीति के तहत है। और इस समय भी जब ये बात कर रहे हैं, 1 साल लगातार इसकी प्रोसीडिंग हुई है, उन प्रोसीडिंग्स में तमाम तरह की डिले आम आदमी पार्टी की तरफ से जो की गई, और इनके ही चीफ सेक्रेटरी ने जब ये कहते हैं कि इनको कोई ऑफिस अलॉट नहीं किया गया, उन्होंने बाकायदा एक एक जगह के एड्रेस के साथ कौन कौन से ऑफिसेज इनको अलॉट किए गए, क्या क्या इनको सुविधाएं दी गई, किस तरह से ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बनता है। अब माइट इज राइट, जो ये कह रहे हैं वही सही है, इन्होंने जो कह दिया वही सत्य है, ऐसा नहीं है। इलेक्शन कमीशन एक इनकी आदत है चीजों को पहले से उसके बारे में बोलना। सत्येंद्र तोमर की फर्जी डिग्री का मसला आया था, लगातार इन सभी लोगों ने मिलकर के थाने के बाहर सब जगह जाकर के धरने दिए थे, और बाद में जब वो फर्जी डिग्री निकल गई, नहीं सवाल ये नहीं है कि लगातार सतीश जी वो कह रहे हैं कि हमने किसी को दफ्तर गाड़ी कुछ नहीं दिया, दफ्तर गाड़ी कुछ नहीं दिया, वो कह रहे हैं दफ्तर गाड़ी कुछ नहीं दिया। एक छोटा सा जवाब ले लीजिए। सतीश जी वो कह रहे हैं दफ्तर गाड़ी कुछ नहीं दिया। रुकिए एक सेकंड, मैं कह रहा हूं, मैंने इनको एक चैलेंज किया, मैंने इनको एक चैलेंज कर रहा हूं,
मैं इनको अंजना जी, अच्छा, अंजना जी, मैं इनको एक चैलेंज कर रहा हूं। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं। चैलेंज कर रहा हूं। एक ऐसा व्यक्ति पकड़ के ले आइए जो बताए कि भाई फलाना घर मिला, फलाना दफ्तर मिला, ये गाड़ी मिली, इतनी आमदनी मिली। अरे मैं आपके चैनल पे चैलेंज कर रहा हूं, एक ऐसा व्यक्ति लाइए, एक ऐसा व्यक्ति लाइए जो ये कहे कि इनको लाभ हुआ है। मैं ये कह रहा हूं कि अरे सर सुनिए, एक मंत्री का हाथ बटाने के लिए यदि 4 अन्य लोगों को एक जिम्मेदारी दी जाए तो आप गैर कानूनी कह देते हैं। मेरा एक सवाल है, अगर इस्तीफे की जो लोग मांग कर रहे हैं राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राघव को जवाब ले ले, फिर मैं आपके के पास आ रही हूं। हर राज्य में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी है, वहां हर राज्य में संसदीय सचिव है। आप सतीश जी पूरा कर ले, फिर आ रही हूँ राघव आपके पास। जल्दी से अपनी बात कहें सर। प्रमाण का है, प्रमाण, सबूत है बोलने की, इनको चुप करिए। मैं इनको बोल रहा हूं सबूत कि बाकी जिन सुनिए ऐसा करते हैं, कल आप 4 बजे समय, आप सुनिए मेरे पास तो मैं आरटीआई का वो पेपर लेकर नहीं बैठा हूं। कल 4 बजे आप दोबारा रख लीजिएगा। अगर मैंने वो पेपर दिखा दिया तो क्या अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे? ठीक है, राघव चड्ढा जवाब दीजिए और ये भी बताइए। नहीं, मेरा सवाल सुन लीजिए। जहां तक राजस्थान और बाकी जगह छोटा सा नहीं, अगर ये पेपर मैंने दिखा दिया, पहले मैं इनकी बात नहीं, मैं जवाब दे दूंगा। नहीं, आप इनसे पहले कमिट कराइए, पहले इनसे कमिट कराइए कि कल मैं इनको चीफ सेक्रेटरी का लेटर, एक मिनट, चीफ सेक्रेटरी का लेटर कि कौन-कौन से ऑफिस अलॉट हुए। मैं कर रहा हूं ना कमिटमेंट, आप सुन तो लीजिए। आपकी आदत, ठीक है, जवाब दीजिए राघव जी। राघव जी जवाब दीजिए सर। अब सतीश जी, मैं आप ही की बात का जवाब दे रहा हूं। अरे आप इतने वरिष्ठ नेता हैं, अब हमारा जवाब सुन लीजिए सतीश जी। बस छोटा सा जवाब दूंगा। पहली चीज तो यह है कि जो लोग हमारे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, राजस्थान जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी नियुक्त करे गए हैं, महाराष्ट्र में जहां बीजेपी की सरकार है वहां करे गए हैं, मध्य प्रदेश में करे गए हैं। तो फिर उस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, महाराष्ट्र का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सबको इस्तीफा दे देना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन एक ही है भारत का, किसी राज्य का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। दूसरी चीज, अब सुन लीजिए, अब देखिए बीच में मत बोलिए, हमारी बात सुन लीजिए। आज मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, आप एक ऐसा व्यक्ति पकड़ के लिए आइए जो राजधानी क्षेत्र में रहता हो, जो ये बताए कि ये फलाने विधायक को आपने संसदीय सचिव बनाया, उसको एक नई फूटी कौड़ी मिली हो। झूठा प्रचार मत करिए। आप लोगों की आदत है, बीजेपी और आरएसएस की आदत है झूठा प्रचार करना। आप लोगों ने गणेश जी को दूध पिला दिया झूठ बोलकर, आपने जनता को पागल बनाया। आप झूठ क्यों फैलाते हैं? एक नया रुपया, एक नया रुपया किसी विधायक को नहीं मिला दिल्ली सरकार से। आप लोग केवल झूठ की राजनीति करते हैं, आपकी पूरी राजनीति झूठ पर है। मैं आपके सामने अपॉइंटमेंट ऑर्डर लेकर आया हूं कि हमारे किसी विधायक को एक फूटी कौड़ी नहीं मिली। मैं फिर पढ़ के सुना देता हूं, ध्यान से सुन लिए, कान खोलकर। नहीं राघव, हमने सुन लिया है, वो हमने पढ़ लिया है, आपने 3-4 बार पढ़ दिया है। अब मेरा सवाल भी सुन लीजिए। आप बारी-बारी झूठ बोले जा रहे हैं। अब मेरा सवाल भी सुन लीजिए। और दूसरी राघव जी, इस 1 घंटे के शो में 3 बार आपने पढ़ के सुना दिया। अब मेरा सवाल भी सुनिए और थोड़ा आराम से सुनिए और उसका जवाब भी दीजिएगा। और फिर बीजेपी से मत शुरू कीजिएगा और बीजेपी पे खत्म कीजिएगा। मेरे सवाल को सुनकर मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, भागिएगा मत। सवाल नंबर 1, क्या अब आम आदमी पार्टी को बीजेपी और कांग्रेस के कैटेगरी में खड़ा होने में कोई शर्म नहीं है? क्योंकि आपसे अब कुछ भी पूछा जाता है तो आप कहते हैं बीजेपी वाले कर रहे हैं, राजस्थान में कर रहे हैं, महाराष्ट्र में कर रहे हैं, हम भी करेंगे। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, क्या आप सही थे तो फिर आपने इन पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज को क्यों हटाया? अगर आप सही थे तो किसके दबाव में आपने उनको हटाया? आप क्यों नहीं उनके साथ आगे बढ़े और आपने कहा कि हमने इनको कोई लाभ का पद नहीं दिया, आपको जो प्रूव करना है कर लो, आपने क्यों हटाया? 2 पॉइंटेड सवाल है राघव, भागिएगा मत। जी बहुत बढ़िया जवाब। मैं 2 पॉइंटेड जवाब दे रहा हूं। जवाब नंबर 1, राजस्थान, पंजाब और अन्य राज्यों में जहां पार्लियामेंट्री सचिव नियुक्त करे जाते हैं वहां पे उनको कई प्रकार का लाभ दिया जाता है जो बीजेपी और कांग्रेस करती हैं। गाड़ी, बंगला, लाल बत्ती, पैसा। दिल्ली की सरकार ने जो पार्लियामेंट्री सचिव नियुक्त करे वो केवल मंत्री का हाथ बांटने के लिए। बीजेपी और कांग्रेस तो आपकी नजर में भ्रष्ट है, यहाँ पे ही फर्क हो गया। अब उस कैटेगरी में खड़े होने में आपको शर्म नहीं आती ना? आम आदमी, यही मैं कह रहा हूं, इसीलिए आम आदमी पार्टी उस कैटेगरी में आती ही नहीं है ना। आम आदमी पार्टी उस कैटेगरी में आई नहीं, हमने किसी प्रकार का लाभ दिया नहीं। ये हर बात पे उनका उदाहरण देते हैं, उनको कई प्रकार के लाभ देते हैं। आपकी इतनी बड़ी रिसर्च टीम है, आप निकाल लीजिए।
आप निकाल लीजिए। अब पार्लियामेंट्री, आप कल को बोलेंगे मंत्री भी मत नियुक्त करिए क्योंकि वो भी मंत्री नियुक्त करते हैं, आप एमएलए भी मत बनाइए क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस भी एमएलए बनाते हैं। अरे जो कानून में प्रावधान है, जिम्मेदारियां बंटी हुई हैं कि मंत्री का काम मंत्री करेगा, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी का काम पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी करेगा, उस प्रकार से अपॉइंटमेंट करनी पड़ेगी, परंतु किसी प्रकार का 1 रुपया का भी लाभ नहीं दिया। अब हटाने पे आ जाते हैं, अब हटाने पे आ जाते हैं। अब सुन लीजिए, दिल्ली की सरकार ने हमारे जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज है उनको नहीं हटाया। अब आप ध्यान से सुन लीजिए, दिल्ली हाईकोर्ट में जब इस प्रकार की याचिका दर्ज हुई तो दिल्ली हाईकोर्ट ने यह कहा कि भैया जब ये सारी कार्रवाई यहां पर चल रही है इलेक्शन कमीशन वो सारी चीजें देख रहा है। जहां तक आपके जो कानून हम कानून लाए थे पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज की डिस्क्वालिफिकेशन की एक्ट जो हम लाना चाहते थे, उस कानून को एलजी ने गिरा दिया। तो उसके चलते हाईकोर्ट की डायरेक्शंस पर उनकी जो अपॉइंटमेंट थी वो नल एंड वॉइड घोषित हो गई। हमने नहीं हटाया है उनकी अपॉइंटमेंट को, वॉइड एब इनिशियो, यानी कि जिस दिन से उनकी अपॉइंटमेंट हुई उस दिन से उनकी अपॉइंटमेंट को दिल्ली हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। तो जब अपॉइंटमेंट ही नहीं हुई तो लाभ का पद वैसे भी नहीं बनता। यह एक और दलील है। तो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सरकार ने इनकी वैधता रद्द नहीं करी। सतीश जी जल्दी से एक रिस्पॉन्स, इसके बाद ब्रेक पर जाना है। एक डायरेक्शन पर आपने अपना होमवर्क दुरुस्त कर लिया ना। आप ही ने शुरू में कहा था दबाव की वजह से हटाया। छोटा सा सवाल है, आप ही ने शुरू में कहा था कि दबाव इतना बना आप लोगों का। दबाव तो हमारे पर है, आपने शुरू किया था। मैं आपके चैनल पर कह रहा हूं, दुरुस्त कर लिया। मैं कबूल रहा हूं, सतीश जी से अगर सवाल है तो पूछिए, सीधा पूछिए। हमारे ऊपर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट छोड़ी हुई है, हमारे ऊपर इनकम टैक्स छोड़ी है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, दिल्ली पुलिस, हमारे पे दबाव है। मैं तो बोल रहा हूं हमारे पे दबाव है। इलेक्शन कमीशन कौन सी ऐसी एजेंसी है जो इन्होंने हम पे नहीं छोड़ी? हम पर बहुत दबाव है, परंतु हम सच की लड़ाई लड़ रहे हैं और अंतिम सांस तक लड़ते सतीश जी की बात सुन लीजिए, उसके बाद एक ब्रेक पर जाना है। सतीश मेरा सवाल यह है अंजना जी बोलिए सतीश जी। अंजना जी, आप एक सार्थक बहस कर रहे हैं, और आपने अभी देखा कि गणेश जी के दूध से लेकर और ईडी से लेकर इनकम टैक्स तक, मुझे मालूम नहीं कि ये बात क्या करना चाहते हैं और क्या बहस कर रहे हैं और किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। मतलब आपके सामने ही अभी इन्होंने कहा कि हमने इस्तीफा इसलिए हटा दिया क्योंकि हमारे को लगा कि ये लोग हल्ला मचा रहे हैं, हमारे ऊपर दबाव है, और अभी तुरंत स्टैंड चेंज कर दिया क्योंकि हाईकोर्ट ने कर दिया। इनकी लगातार जो बदलती हुई नीति है, हिट एंड रन है, और जो हमने नहीं हटाया। एक मिनट भैया, आप बोलिए। अरे भाई राघव चड्ढा, प्लीज राघव चड्ढा, प्लीज उनको अपनी बात कह लेने दीजिए, ब्रेक पर जाना है। काइंडली स्टॉप योर वॉइस, काइंडली स्टॉप योर वॉइस। आई मीन मुझे लगता है कि बार बार ये जो इनकी टैक्टिस है, जोर जोर से बोलते जाना, बहस के मुद्दे पर बात नहीं करना, लगातार इशू को डाइवर्ट करना, आप पकड़े जाते हैं रंगे हाथों तो आप आरोप किसी पर लगा देते हैं। आपने ऑफिस, मैं ये कह रहा हूं, इनको मैंने एक सवाल किया था कि कल 4 बजे अगर इनके सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, जहां का भी इनका जो लेटर है, अगर मैंने वो दिखा दिया किस किस को कौन सा ऑफिस अलॉट हुआ था, तो क्या राघव चड्ढा या अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा देंगे? अगर आपके पास बेईमानी करना, मक्कारी करना, आपके पास, यदि मैं तो ये कह रहा हूं, ठीक है, सतीश उपाध्याय कह रहे हैं उनके पास सबूत है, राघव चड्ढा कह रहे हैं कि अगर सबूत है तो आप लाइए। अब यह भी दिलचस्प होगा कि अगर ऐसे सबूत है तो वो पब्लिक फोरम में आने चाहिए कि आप कह रही है इन 20 विधायकों पर कोई भी खर्च नहीं हुआ, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के रूप में बीजेपी कह रही है हुआ। फौरन लौट रहे हैं, देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।